पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। पितरपक्ष चल रहे हैं। कई लोगों को पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने खुद अपने जीवन में देखा है कि जब आप पितरों के पूजन करते हैं, पितरों को प्रसन्न करते हैं, तो उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिखाई देता है। कई मामलों में मैंने ये प्रयोग भी किया, अपनों के साथ, दूसरों के साथ, जो लोग हमसे जुड़े हैं उन लोगों के साथ में, और उससे उन्हें चमत्कारिक लाभ मिला है। ऐसे पशु और पक्षियों का भी मामला है। पशु पक्षियों की अगर हम पूजा या उनको भोजन कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपका रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। कई लोगों को अपनी जन्म की राशि नहीं पता होती है। ऐसे में हमने ये तय किया कि इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हम जन्म तिथि के अनुसार, जो आपकी सही जन्म तिथि है, उसमें 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका किसी भी वर्ष में किसी भी समय जन्म हुआ होगा, उसी के दृष्टि से मैं 9 हिस्सों में उन सभी तिथियों को, तारीखों को बांट रहा हूँ। 1 से लेकर के 9 के बीच में कहीं न कहीं आप आ जाएंगे, जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 को हुआ है। उनसे हम शुरुआत करते हैं। यूँ तो मूलांक के हिसाब से 1 नंबर होता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आप नियमित रूप से सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो अक्षत यानी चावल का प्रयोग न करें। दूसरे, जिस लोटे में आपने जल लिया हो तांबे का होना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के पुष्प, लाल रंग की रोली, 1 साबित सुपारी, गुड़ या चीनी डाल लें और सूर्य को जल दें। आप में जो आत्मविश्वास की कमी है, चाहे वो कोरोना की वजह से कमी आई हो या किसी भी कारण से कमी है, इसको करके देखें। दूसरा, आपको जब भी मौका मिले तो हाथी को, किसी तरह का हाथी हो, उसको गुड़ और चना खिलाएं। जहाँ देखिए गुड़ और चना आप खिलाएं, पैसे दें न दें। और आप अपने शयन कक्ष में एक हाथी का चित्र, सुंदर सा हाथी का चित्र लगा लें और सुबह उसको प्रणाम करके उठें। आपको दिखाई देगा कि आपके लिए काफ़ी लाभदायी स्थिति है। जिनका जन्म 2, 20, 11 या 29 तारीख को किसी भी वर्ष में हुआ है, उन लोगों को चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। ये लोग भावुक ज़्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर भावुकता हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव इनको हो जाता है। तो इन्हें सफ़ेद रंग का जो कबूतर होता है उसको दाना चुगाना चाहिए चावल के। जब भी मौका मिले, ऐसा नहीं कि आप रोज़ चुगाएं। कबूतर आसानी से भी उपलब्ध होते हैं, सफ़ेद भी कबूतर होते हैं, उनको आप पाल भी सकते हैं अपनी छत पर। दूसरे, आपको चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। जिन दिनों में चंद्रमा पूर्णिमा या अमावस्या का हो,
आपकी राशि से छठे हो, चौथे हो, 8वें हो, 12वें हो, तो कोई बड़ा निर्णय न लें। मन चिंतित होगा और चिंतित होने पर आप जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन न लें जिसके कारणों से भविष्य में नुकसान हो। डिले कर दें जब आप तनाव की स्थिति में हों। जिनकी जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को किसी भी वर्ष में हुआ है, उन लोगों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जब किसी के यहाँ जाएं, किसी को पीले रंग के पुष्पों को वो दें। दूसरे, इन्हें जो पूजन करना है वो गणेश जी की पूजन करें। गणेश जी का पूजन उनके लिए, बृहस्पति का पूजन उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी है। तो गणेश जी का अपने प्रवेश द्वार के अंदर के साइड में गणेश जी की मूर्ति लगा लें। जब आप बाहर की तरफ लगाएंगे तो दूसरे को उसका लाभ मिलेगा। आप गणेश जी का जो मूर्ति है, चित्र है, और उसमें नियमित रूप से वो करें। दूसरा, ये जो चूहा होता है, चूहा यूँ तो आपके घर में सामान भी काटते, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप चूहों को मारें नहीं, उन्हें कुछ न कुछ खिलाएं और वो सब कुछ खाते हैं। उनके लिए कोई दिक्कत की चीज़ नहीं है कि वो आपके द्वारा उन्हें करेंगे। जिनकी जन्म तिथि 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 और 31 तारीख को किसी भी वर्ष में किसी भी समय में अगर हुआ है, तो उन लोगों को, कौओं को, कोयल को, पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। उनको रोटी आप बनाते हैं, आप रोटी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। छत पर कौवे आएंगे या जैसे भी हों, उनको अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभदायी होगा। दूसरा, काले रंग की गाय होती है, तो काले रंग की गाय को भी आप खिला सकते हैं। आप काले रंग की गाय या कौवे का चित्र आप लगाना चाहें तो अपने घर में लगाएं और उसका दर्शन करें। जिनका जन्म 5, 14, 23 को हुआ है किसी वर्ष में, तो उन लोगों को गणेश जी पर और लक्ष्मी जी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लूक है। उल्लू पक्षी है, वो बहुत कम मिलता है, और जब भी मिले तो उसको दर्शन करें और उसको कुछ न कुछ खाने को ज़रूर दे दें। पेड़ों पर, लैंप पोस्ट पर उल्लू का ज़्यादा निवास रहता है, तो आप उसको देंगे तो आपके लिए लाभदायी होगा। अगर उल्लू आपके घर में आकर के किसी कमरे से गुजर के जाता है तो ये सोच लीजिए कि आपके घर में जो चली आ रही नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो गई। ये जरूर करिए। गणेश और लक्ष्मी जी का कैलेंडर, गणेश और लक्ष्मी जी का चित्र एक ही। कई लोग होता है कई कमरों में, कई पूजा के स्थानों पर कई लगा देते हैं, लेकिन उनका एक ही लगाइए और उनको नियमित रूप से पीले पुष्प जो है गणेश जी को अर्पित करिए और लाल पुष्प जो है भगवती को अर्पित करिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिनका 6, 15 और 24 तारीख को जन्म हुआ है, उन लोगों को भी चाहिए कि शुक्रवार के दिन ज्वार होता, जुंडी, ज्वार बाजरा होता, जुंडी का आटा पिसा करके अपने वजन के बराबर कम से कम महीने में एक बार अगर गायों को खिला देते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं, किसी गौशाला में जा कर के आप खिलाते हैं, तो निश्चित रूप से सफ़ेद गाय होनी चाहिए। सफ़ेद गाय को अगर आप खिलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और घर में आपको चाहिए कि आप बहुत सुंदर इंद्र का चित्र है, इंद्र का अगर चित्र आपको नहीं मिल सकता है तो भगवान विष्णु का चित्र लगा लीजिए और उस पर नियमित रूप से आरती करिए। जिनका 7, 16, 25 जन्म तिथि है, उन लोगों को चाहिए कि जल की चीज़ें, जल हर कुमुदनी का जो पुष्प होता है, तो कुमुदनी का पुष्प आप लाइए और लाने के बाद में घर में अगर लाते हैं और शिव जी का आप पूजा करते हैं, जिस देवी देवता पर पूजन करते हैं उस पर चढ़ाइए। और साथ ही साथ श्वेत जो बतख होती है उनको कुछ न कुछ चुगाइए। कहीं
शहर में तमाम जगह बतख मिलती है, तमाम सारे जगह, तो उनको अगर आप चुगाते, उनकी पूजा करते, उनको सारा सब कुछ करते, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी है। जिनका 8, 17, 26 तारीख को जन्म हुआ है, उन लोगों को चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा उनके लिए विशेष रूप से लाभदायी होती है। और कौओं को नियमित रूप से भोजन कराएं। अगर आप कौओं को नियमित रूप से भोजन कराते हैं तो तृप्ति होगी, उनको आपके पुरखों की भी तृप्ति होगी, शनि देवता भी प्रसन्न होंगे। तो आपके जो रुके हुए काम हैं, व्यवधान आ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको परेशानियां हो रही हैं, तो उस दिशा में लाभ मिलेंगे। जिनकी 9, 18 और 27 तारीख को जन्म हुआ है, वो भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और नियमित रूप से उनको घी का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरी बात ये कि उनके लिए पशु पक्षी के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध है कि अगर आपको लाल रंग की गाय मिल जाती है तो लाल रंग की गाय को चना और गुड़ खिलाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। कई लोग बीमार रहते हैं, कई लोग परेशान रहते हैं, मन अशांत रहता है, तो उन लोगों को चाहिए चिड़ियों को नियमित रूप से अन्न खिलाएं। कच्चा अनाज है, वो नियमित रूप से अगर आप अन्न खिलाते हैं तो उनके लिए लाभदायी होगा। आप अपने घर में बाघ का चित्र लगा सकते हैं। दूसरे वास्तु दोष अगर आपके घर में है, कई लोग तमाम तरह का उपाय बताएंगे, कई चीज़ें बताएंगे जो संभव नहीं है, ये दीवार इधर से तोड़ दिए, उधर से तोड़ दिए। तो आप मिट्टी के, पत्थर के या किसी भी धातु के दांत खोले हुए 2 बाघ ले आइए और अपने प्रवेश द्वार पर उनको लगा दीजिए। उनका जो प्रवेश जहाँ से है उस तरफ उनका मुंह हो, जो पीतल का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है। वो अगर आप लगाएंगे तो आप देखिए घर के अंदर किस प्रकार से रौनक होती है। जिस प्रकार से आपकी तमाम प्रकार के डिप्रेशन होने लगता है, बहुत डिप्रेशन आज की तारीख में बच्चों को होने लगता है, तो आप एकांत में मत रहिए। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप उनके लिए बहुत ही अच्छा सा ये करिए कि गरुड़ का एक चित्र ले आइए। और गरुड़ के चित्र को, गरुड़ आसानी से तो मिलेगा नहीं, चित्र तो मिल जाएगा, चित्र आप लगा दीजिए। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़, तो उनकी आप पूजा करें जा करके। अगर वो संभव नहीं है तो आप श्वेत रंग की जो बतख है उनको अनाज या जो भी वो चीज़ें खाती हैं उनको खिलाने की कोशिश करिए। जो लोग राहु से बहुत परेशान रहते हैं, राहु की दशा है, राहु की परेशानी है, फोड़े फुंसी निकलते, सारा सब कुछ होते, तो बुधवार के दिन जा कर के मछलियों को, जिंदा मछलियाँ आप खरीद लीजिए और उनको मीठे पानी में, नदी है या नहर है, उसमें आप प्रवाहित कर दिए ताकि उनको जीवन दान दे। अगर ये सारा सब कुछ करते हैं आप, तो आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि कुछ दिन में आपके रुके हुए कार्य, रुके हुए परेशानियाँ, कई लोगों का प्रमोशन नहीं होता, कई लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही है, कई लोगों का परसेंटेज हो जाता है, कई लोगों का विवाह नहीं होता। तो ये जो परेशानियाँ हैं, दूसरी एक और सावधानी रखने की आवश्यकता है। हर घर में देरी होती है। देरी पर नियमित रूप से अमावस्या के दिन दीपक जरूर जलाइए, और वो भी दाहिनी ओर दीपक जलाइए। और उस पर कभी भी चप्पल जूते का प्रयोग मत करिए। ये आप उस पर रख गए या उस पर बैठ गए, उस पर रख दिए, तो चप्पल और जूतों का जो आप बाहर पहन कर जाते हैं या जो लोग भी जाते हैं, वो देरी के बाहर उतरवाइए अपने घर में। आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर आपके घर में जो ऋणात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव क्षीण हो गया। करके देखिए, इसमें आपका किसी तरह का नुकसान नहीं है। अगर पशु पक्षियों को देवी देवताओं के साथ में न जोड़ा होता तो हो सकता है मनुष्य उनके प्रति इतना हिंसक हो चुका होता कि शायद उनका अस्तित्व ही प्रश्न चिन्ह बन जाता। जीवों की भी रक्षा होगी और आपके रुके हुए कार्य भी संपन्न होंगे। अब इस सप्ताह कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो बुध और शुक्र की युति है, तो शुक्र नीच राशि का और बुध उच्च राशि का, तो विपरीत राजयोग बनेगा।
तो आपके साथ में कुछ न कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है जो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। जिनकी मेष राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा होगा, लेकिन रोग विरोधी दोनों परास्त होंगे, लेकिन देंगे तो कहीं न कहीं तनाव। मन खिन्न हो सकता है, मौसम के रोग से, बुखार से, तमाम सारी चीज़ों से आपको इस सप्ताह बचने की आवश्यकता है। 18, 19, 20 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में निकटता आएगी। पितरों का पूजन करें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। 21, 22 को कुछ पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। और 23, 24 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। जिनकी राशि वृष है उनके लिए ये युति 24 से शुक्र जो है कन्या राशि में आएगा, तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है। शुक्र, सूर्य और बुध की जो युति होगी वो आप रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। आपके पास मस्तिष्क है और वो बहुत क्रियाशील है। अगर उसको प्रॉपर इस्तेमाल करेंगे तो बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, चाहे वो किसी दिशा में हो। रचनात्मक कार्यों की दिशा में अगर आप लग रहे हैं तो पुरखे भी आपके साथ देंगे। 18, 19, 20 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे आर्थिक लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिल सकती है। 21, 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। लेकिन 23, 24 कुछ तनाव पारिवारिक हो सकता है, तो वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भौतिक वस्तुओं में भी वृद्धि होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, नए अनुबंध की दिशा में सफलता मिल सकती, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेंगे। 18, 19, 20 को थोड़ा सा संवेदनशीलता पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। भावुकता बढ़ेगी, कोई ऐसा निर्णय न ले लें जिससे पारिवारिक या व्यवसायिक मामलों में कष्ट हो। लेकिन 21, 22 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 22, 23 और 24 की तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जिनकी कर्क राशि है, भौतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाएगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, विरोधी परास्त होंगे। लेकिन आपके लिए 18, 19, 20 की तिथियां काफ़ी कष्टदायी होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, मन कुछ अशांत हो सकता है, किसी महिला के कारण से तनाव मिलने की संभावना है। 21, 22 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 23, 24 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रुका हुआ धन लाभ या किसी अन्य प्रकार का लाभ मिल सकता है। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दूसरे भाव में आपके शुक्र, बुध और सूर्य की युति होगी। नया अनुबंध प्राप्त हो सकता है, नए व्यवसायिक मामलों में सफलता हो सकते हैं, यात्रा देशाटन का भी लाभ मिल सकता है। 18, 19, 20 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा। लेकिन 21, 22 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझन हो सकती है। 23, 24 को उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। जिनकी कन्या राशि है, आपकी राशि पर विपरीत परिस्थितियों में भी लाभ मिलेगा, और ये लाभ व्यवसायिक दृष्टि से होगा, आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। 18, 19, 20 को पिता या घर के मुखिया से अथवा किसी उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त करने में सफल होंगे। 21, 22 को व्यवसायिक प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। लेकिन 23, 24 तारीख तनावपूर्ण होंगी, स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी तुला राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि से या सीखने की दृष्टि से भी आपके लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा, भाषा के लिए भी अच्छा है, साहित्य के लिए भी अच्छा है। जो भी आप सीखने का प्रयास करते हैं, टेक्नोलॉजी के दिशा में भी आपको लाभ मिल सकता है। 18, 19, 20 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी,
व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा। 21-22 को सुखद समाचार मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 23-24 को शिक्षा या संतान के संबंध में सुखद समाचार मिल सकता है। आर्थिक पक्ष भी लाभदायी होंगे। जिनकी वृश्चिक राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, धन यश कीर्ति में लाभ मिलेगा। 18, 19 और 20 की तिथियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। यात्रा देशाटन के लिए अच्छी हैं, साधना के लिए अच्छी हैं, दूसरों से सहयोग लेने में अच्छी हैं, लेकिन रुपये पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, हानि हो सकती है। 21-22 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा। व्यवसायिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। और 23-24 को पद और प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिल सकता, नए अनुबंध प्राप्त हो सकते। जिनकी धन राशि है, उपहार या सम्मान की दिशा में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 18, 19, 20 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। लेकिन 21-22 काफ़ी तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं, अपनों से ही परेशानी मिलेगी। लेकिन जैसे ही 23 और 24 आएगी, चल रहा प्रयास सार्थक होगा, व्यर्थ की उलझनें भी समाप्त होंगी, मन अशांत नहीं रहेगा। दूसरों को प्रेरणा के रूप में भी कोई काम आप कर सकते हैं। जिनकी मकर राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन मन में खिन्नता होगी, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी, व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। आप किसी तरह का जोखिम उठाने का प्रयास न करें। 23 कुछ कष्टदायी हो सकती है, लेकिन 18, 19, 20 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विरोधी परास्त होंगे। और 21-22 आर्थिक मामलों में सफलतादायक है, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 23-24 कष्टदायी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुंभ, व्यस्तता अधिक होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे, ऋण से भी मुक्ति मिल सकती है। ऋण चुकाने की दिशा में अगर मन बना लेते तो आपको उस दिशा में सफलता मिलेगी। यात्रा देशाटन की स्थिति भी लाभदायी होगी, धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे, सांस्कृतिक कार्यों में भी लेंगे। 18, 19, 20 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन 21-22 कुछ तनावपूर्ण तिथियां होंगी, अपनों से ही कष्ट मिल सकता है, कुछ व्यवसायिक परेशानियां मिल सकती हैं। 23-24 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी मीन राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सप्ताह है, पारिवारिक सुख और सहयोग मिलेगा, निकट के व्यक्ति से लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 18, 19, 20 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे निजी सुख में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 21-22 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जीविका के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। और 23-24 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, मन अशांत हो सकता है। ये था आपका 18 से और 24 सितंबर के बीच का समय। इसमें केवल शुक्र ही बदल रहा, चंद्रमा तो हर 30 घंटे बाद बदलता है, बदलेगा। और चंद्रमा मिथुन, कर्क और सिंह राशि में रहेगा। आप सबके लिए उत्तम सप्ताह हो। आप सब पर आपके पूर्वज जो धरती के नज़दीक होते हैं अपने संतान को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन अगर उनको आप उपेक्षित करते हैं तो क्रोधित भी हो सकते हैं। आपके लिए कल्याणकारी हो।